कोई भी स्टॉक के अंदर बाय एंड सेल करने के लिए प्रिपेयर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब पैनिक के बसुत आपने आज ही अगर इसको सेल आउट कर दिया तो आप यहाँ पर गड़बड़ करेंगे, क्योंकि फिलहाल आज के दिन मार्केट डाउन चल रहा है, मार्केट टोटल डाउन चल रहा है, तो सारे कंपनी डाउन चल रहे हैं, तो ये भी डाउन चल रहा है। तो अगर आपका जो होल्डिंग है, आपने सोचा कि अगर आपका जो होल्डिंग होगा उसको आप सेल आउट करेंगे तो कल के दिन बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो उस नुकसान के हाथ से आप बच जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर एनालिसिस करने के लिए अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग मेथड होता है, प्राइस एक्शन होता है, फंडामेंटल यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट देखना जरूरी होता है। तो हम यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो हे गाइस, वेलकम टू स्टॉक टेक्निक्स चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपको डिटेल एनालिसिस करके दिखाएंगे कि आदित्य बिरला फैशन स्टॉक के अंदर कौन सी लेवल पे बाय करना सही होगा, कौन सी लेवल पे सेल आउट करना सही होगा, टारगेट कहां पर रखना चाहिए, स्टॉप लॉस कहां पर रखना चाहिए, इनकम स्टेटमेंट क्या है, सेल्स रिपोर्ट क्या है, ग्रोथ कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, सब कुछ यहाँ पर हम डिटेल में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए। अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टॉक ने बहुत दिनों से, मतलब 2020 से स्टॉक ने एक ही लाइन को फॉलो कर रहा है, एक ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने फॉलो कर रहा है। ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले लेकर हायर हाई फॉर्मेशन बनाते हुए स्टॉक ऊपर चल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो दिस इज ए वेरी पावरफुल एरिया। मतलब इस जगह से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस जगह से स्टॉक ने एक बार रिजेक्शन फेस किया, एक बार दोबारा रिजेक्शन फेस किया, तो इसी जगह से स्टॉक ने बाउंस बैक करके स्टॉक सीधा ऊपर चला गया। लेकिन कोई भी स्टॉक सीधा सीधा तो ऊपर नहीं जाता, सीधा सीधा नीचे भी नहीं आता। हमेशा करेक्शन ले लेकर स्टॉक का जो मूव वो वहां पर डायरेक्शन चेंज होता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रोबेबिलिटी ऐसा नजर आ रहा है कि स्टॉक थोड़ा करेक्शन पे आ सकता है, थोड़ा स्टॉक और भी नीचे आ सकता है। एंड अगर मैं आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रेंड लाइन बना के दिखाऊं, प्राइस एक्शन एनालिसिस करके दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको भी स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया, इस लेवल को भी स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया। मतलब 260 लेवल को स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया। तो एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि स्टॉक फिर से थोड़ा करेक्शन पे आ सकता है। अभी टेक्निकली अगर कहा जाए तो इस स्टॉक के अंदर कौन सी लेवल पे बाई करना सबसे अच्छा होगा, सबसे ज्यादा सेफ होगा। देखिए, मैं आपको कहूंगा, अगर इस स्टॉक के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं, 1 साल 2 साल इतना टाइम अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे अच्छा एरिया होगा कौन सी? आपके लिए सबसे अच्छा एरिया होगा 230 लेवल से लेकर 240 लेवल के बीच। अगर आप आदित्य बिरला फैशन को खरीद पाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुनाफा हो सकता है। क्यों मुनाफा हो सकता है? स्टॉक ऊपर जा सकते हैं, इसी जगह पे आके दोबारा स्टॉक ऊपर जा सकते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर उसका जो फंडामेंटल रिपोर्ट है, फंडामेंटल रिपोर्ट दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे दिस इज आदित्य बिरला फैशन। तो अगर मैं आपको क्वार्टरली रिजल्ट दिखाऊं एंड ओवरव्यू दिखाऊं, रेवेन्यू कितना किया, नेट प्रॉफिट कितना हुआ, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दिसंबर का जो क्वार्टर था, दिसंबर क्वार्टर में स्टॉक ने यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। अगर मैं आपको इनकम स्टेटमेंट यहाँ पर एनालिसिस करके दिखाऊं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी का जो सेल्स है, एक्चुअली कंपनी का सेल्स यहाँ पर ग्रोथ हो चुका है। कंपनी का जो अदर्स इनकम है, अदर्स इनकम यहाँ पर ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक्चुअली सेल्स ग्रोथ हो चुका है। इसके लिए इसका जो टोटल इनकम है वो भी यहाँ पर ग्रोथ हो चुका है। इसका जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत यहाँ पर ऑर्गेनाइज तरीके से एक्सपेंडिचर है। हाँ ठीक है, इतना सेल्स ग्रोथ हो चुका है तो उस हिसाब से एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, ऐसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर का जो सेल्स था, लास्ट क्वार्टर का जो एक्सपेंडिचर था, उस हिसाब से अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उसके मुताबिक भी यहाँ पर उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसका जो सेल्स है, उस हिसाब से यहाँ पर ठीक ठाक है, चल रहा है। तो ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये भी यहाँ पर बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ जाएगा, क्योंकि सेल्स ज्यादा होगा तो बढ़ेगा ही। नेट प्रॉफिट यहाँ पर ऑलरेडी बढ़ चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो स्टॉक एक सपोर्टेड एरिया के अंदर आ रहा है। एंड फंडामेंटली इनकम स्टेटमेंट के अंदर ऐसा दिख रहा है कि दिसंबर का जो क्वार्टर था, क्वार्टर बहुत अच्छा गया। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर परचेस करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा, सबसे सही लेवल कौन सी होगा? 240 से लेकर 250 लेवल के आसपास आपके लिए सबसे अच्छा, सबसे सही लेवल होगा। लेकिन अगर आप इस स्टॉक के अंदर सेफ करना चाहते हैं, सेफ, एकदम सेफ स्विंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टॉक जब नीचे गिरेगा, स्टॉक जब यहां से नीचे गिरेगा, गिरने के बाद अगर आप यहां पर नोटिस करके देखेंगे तो आप यहां पर देख पाएंगे कि इस जगह ना उसका एक रेसिस्टेंट फेज आ जाता है इसी एरिया के आसपास। तो अगर स्टॉक ने रेसिस्टेंट फेज को इस जगह से ब्रेकआउट कर देता है, तब जाके आप यहां पर एंट्री ले सकते हैं विदाउट एनी रिस्क। मतलब एकदम ऊपर जाएगा, बहुत इसका कंफर्मेशन बहुत ज्यादा मिल जाएगा आपको, क्योंकि स्टॉक ने कंसोलिडेट भी कर चुके होंगे, स्टॉक का जो प्राइस है वो भी नीचे जा चुका होंगे, अभी स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहे होंगे। एंड उसका जो फंडामेंटल रिपोर्ट है, देखेंगे फंडामेंटल रिपोर्ट भी अगर अच्छा आ गया, नेक्स्ट क्वार्टर अगर फंडामेंटल रिपोर्ट अच्छा आ गया, तो डेफिनेटली स्टॉक
स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड आपका जो स्टॉप लॉस होगा, कौन सी लेवल पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, देखिए अगर आप इसी लेवल के आसपास आप इसको खरीदेंगे तो ये जब ऊपर उठेगा, थोड़ा यहाँ से बाउंस बैक करके स्टॉक जब थोड़ा ऊपर उठेगा तो ही आपका जो स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस स्विंग के नीचे लगाना पड़ेगा। जैसे प्रीवियस स्विंग कौन सा होता है, देखिए आपने मान लीजिए कि इस जगह पे आपने स्टॉक को खरीदा तो प्रीवियस स्विंग हो गया, ये हो गया प्रीवियस स्विंग, ठीक है। आपने मान लिया इस जगह पे आपने खरीदा तो प्रीवियस स्विंग हो गया, दिस एरिया इज प्रीवियस स्विंग। तो उसी के मुताबिक जब स्टॉक आपने इसी लेवल के आसपास खरीदेंगे तो प्रीवियस स्विंग के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। एंड आपका टारगेट कहां पर लगाना पड़ेगा, देखिए मैं आपको यहाँ पर सिंपली रिकमेंड करूंगा 2 टारगेट। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहते हैं तो आपका टारगेट सिंपली यहाँ पर 290 लेवल के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। 285 से लेकर 290 लेवल के आसपास आपका टारगेट आप इजीली अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं इसके अंदर लॉन्ग टर्म करूंगा, 1-2 साल में होल्ड करके रखूंगा, तब जाके आपका जो टारगेट होगा, आपका टारगेट और भी ज्यादा रखना चाहिए। आपका टारगेट यहाँ पर मिनिमम आपको यहाँ पर 340 लेवल के आसपास आपको यहाँ पर टारगेट रखना चाहिए। क्यों टारगेट रखना चाहिए, क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंट फेज आ जाता है 340 लेवल के आसपास। तो आप अगर चाहे तो लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर लॉन्ग टर्म कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म यहाँ पर पसंद करूंगा करना। एंड अगर आप इस स्टॉक के अंदर इसी लेवल के आसपास अगर आप खरीदेंगे तो आपके यहाँ पर मिनिमम 15% प्रॉफिट हो गई। अगर आप लॉन्ग टर्म करेंगे तो आपको यहाँ पर 30% के प्रॉफिट होगा ही होगा। बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है, स्टॉक के अंदर पोटेंशियल बहुत अच्छा है, फंडामेंटल भी अभी फिलहाल लास्ट क्वार्टर में अच्छा है। तो लेकिन ओवरऑल फंडामेंटल देखा जाए तो ओवरऑल फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर खुद देख सकते हैं कि स्टॉक का जो जून का जो क्वार्टर था उसमें उसका मतलब नेट प्रॉफिट माइनस हो गया था, मतलब बहुत यहाँ पर दिक्कत आ जाता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक अच्छा है। शॉर्ट टर्म अगर आप होल्ड करेंगे 2 महीने 3 महीना तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉफिट अचीव करके आप इसके अंदर से बाहर निकल सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आदित्य बिरला फैशन के अंदर अपॉर्चुनिटी अभी तैयार हो रहा है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं, ध्यान पे रख के आप काम कर सकते हैं। सटीक समय को देखकर ही आप काम कीजिए एंड अच्छा तरीके से ट्रेड कीजिए, क्योंकि अगर आप अच्छा तरीके से ट्रेड करेंगे, रिस्क और रेशियो को कैलकुलेशन करेंगे, हर तरह के आपका जो कैपिटल है उसको मैनेज करेंगे, मैनेज करके जब आप काम करेंगे तो आपका प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही कहना चाहता हूँ। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं, पर्सनल ट्रेनिंग लेकर सीखना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, फ्यूचर मार्केट, ऑप्शन मार्केट, हर तरह के अगर आप सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, टेक्निकल, फंडामेंटल, जो अगर सब कुछ अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिलेगा, उसके अंदर जाकर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारा जो वेबसाइट है वेबसाइट के अंदर जाकर आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखना, अपना फैमिली का भी ख्याल रखना, अच्छी तरीके से ट्रेड करना। टेक केयर, बाय बाय।